हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शाम शाम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बिहार जी के जीएस से संबंधित सवालों को देखने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारी जो ये क्लासेस चल रही हैं वो लगातार बीपीएससी टीआरई 4 के संदर्भ में चल रही हैं, जिसमें बिहार जी के जीएस की क्लास नंबर ये जो है आपकी 13वीं होने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है फटाफट सेशन से जुड़ जाइएगा। आज हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें और उसके लेखक के बारे में सवाल देखेंगे। इसके अलावा उद्योग धंधे और जो है उनके बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी सवाल आपके लिए होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, जो छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसके अलावा घटना चक्र की बुक से हमने आपको जो है सभी सब्जेक्ट कवर करवाए हुए हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बिहार जीके, जीएस, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके सारी क्लासेस को देख लीजिएगा। सभी के सभी बीपीएससी के पीवाईक्यू हैं। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाकर आप सभी क्लासेस की पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है। उद्वंत प्रकाश जो है या उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। 60 से 62 बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था, और इसका जो सही जवाब है वो आपका बोधराज नहीं है, विद्यापति नहीं है, परमल भी नहीं है, मौलिक कवि जो है इसके लेखक है उद्वंत प्रकाश के। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, उद्वंत प्रकाश जो है 18वीं सदी की रचना है, जिसके रचनाकार मौलिक कवि थे, और मौलिक कवि ने दो अन्य रचनाओं, जिसका नाम है उद्वंत विनोद और बाण सिंह, की भी रचना की है। तो अगली बार अगर उद्वंत विनोद या बाण सिंह पूछ लेता है तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए, राजनीति रत्नाकर, राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है ये आपको बताना है। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है ये आपको बताना है। चंदेश्वर या ज्योतिरेश्वर या विद्यापति या हरि ब्रह्मदेव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चंदेश्वर ने जो है राजनीति रत्नाकर की जो है रचना की है। तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। 60 से 62 बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। तो ये दोनों सवाल एक ही एग्जाम के हैं, चाहे उद्वंत प्रकाश की बात की जाए, चाहे राजनीति रत्नाकर की बात की जाए। देखिए, राजनीति रत्नाकर नामक पुस्तक का लेखक जो है चंद्रशेखर को माना जाता है। विद्यापति ने पदावली, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की रचना की। विद्यापति को मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव की उपाधि प्रदान की गई है। अगला सवाल देखिए, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हमारा कौन सा सही जवाब हो जाएगा ये आपको बताना है। अब्दुल बारी या लंबोदर मुखर्जी या रामानंद चटर्जी या जो है मुरली मनोहर प्रसाद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मुरली मनोहर प्रसाद। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था, और वर्ष 1918 में द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में शुरू हुआ था। यह 1920 में त्रिसाप्ताहिक बना, और वर्ष 1930 से यह दैनिक के रूप में छपने लगा था, और सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे ये आपको बताना है। ठीक है, बिहारी के संपादक कौन थे। जो बिहार का प्रमुख समाचार पत्र था जिसका क्या नाम था, बिहारी नाम था, और इसके जो है संपादक कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बाबू माहेश्वर प्रसाद। ठीक है, बाबू माहेश्वर प्रसाद। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो है बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। देशेर कथा पुस्तक जो है किसने लिखी थी। तो देशेर कथा जो लिखी थी ये लिखी थी सखाराम गणेश देवस्कर ने। बहुत ही बार मैंने आपको ये सवाल बताया हुआ है, तो इसको कन्फ्यूज मत होइएगा। इसके जो लेखक है उनका नाम है सखाराम गणेश देवस्कर। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, देशेर कथा या देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम
शाखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। वर्ष 1905 में क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये भी चीज़ आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा। देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है, मतलब इंदिरा गांधी के बारे में पुस्तक है और इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जो है कहा गया है इस पुस्तक में इनको। इसका नाम क्या है, इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सागरिका घोष के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है। सागरिका घोष, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक भी लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 का ये सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा संजय मांजरेकर जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। राजीव महर्षि भी नहीं लिखा है, राजल गुप्ता भी नहीं लिखे हैं इसको लिखा है सुनीता नारायण ने। ठीक है, सुनीता नारायण ने लिखा है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट पुस्तक सुनीता नारायण के द्वारा लिखी गई है और सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद एवं राजनीतिक कार्यकर्त्री हैं। उन्हें वर्ष 2005 में भारत सरकार से पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है। अगला सवाल देखिए, टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइफ निम्नलिखित में से किसका विषय था। अब देखिए, ये एक थीम है, टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइफ्स। तो ये जो है किसका शीर्षक था ये आपको बताना है, या किसका विषय था ये आपको बताना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 2018 में मनाया गया था उसका विषय था। वैसे अब ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अब आ गया है तो आप इसको देख ही लीजिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है उसका ये शीर्षक था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, महिला दिवस जो है मनाया कब जाता है ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कौन सी डेट को मनाया जाता है और 2025-26 में, या 2025 का थीम बता दीजिए या 2026 का थीम बता दीजिए और इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। देखिए, 2018 का विषय था टाइम इज़ नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइफ्स ये था। 2024 का जो विषय था वो महिलाओं में निवेश करें, मतलब इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। तो ये था। ये हर साल जो है नई नई थीम आती है, तो इसको करंट अफेयर्स के रूप में आपको याद करना पड़ेगा और मैं आपको जो है रिसेंट आंकड़ों के अनुसार जो है बता दूंगा जब करंट अफेयर्स की जो है सवाल मैं आपको करवाऊंगा। तो अभी आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी है ये आपको बताना है। इंडिया इन ट्रांजिशन, या गीता रहस्य, या गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, तो जवाहरलाल नेहरू की। आप सभी लोग जानते हैं गीता रहस्य जो है ये आपका तिलक जी की है। ठीक है, गीता रहस्य जो है ये तिलक जी की है। बाकी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बताना है, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। वैसे गीता रहस्य की पुस्तक जो इन्होंने लिखी है ये इन्होंने मांडले जेल में इसकी रचना की थी, याद रखिएगा। देखिए, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक जो है 1984 जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आर के नारायण, खुशवंत सिंह, या कोई भी नहीं, तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। ये याद रखिएगा, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा 48वीं से 52वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है, तो इंडिया विंस फ्रीडम बहुत ही पॉपुलर किताब है और इसको जो लिखा है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित इंडिया विंस फ्रीडम का प्रकाशन ओरिएंट लॉन्गमैन्स द्वारा वर्ष 1959 में किया गया था और अपनी इस पुस्तक में अबुल कलाम आज़ाद ने अपने अनुभव तथा दृष्टिकोणों को दर्ज किया है। अगला सवाल देखिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन ये किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो खुशवंत सिंह ये नहीं होगा, बलवंत गार्गी ने, कमला दास ने इसको लिखा था जो है, और ये जो है नीरद सी चौधरी ने। ठीक है, नीरद सी चौधरी ने लिखा था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही पुराना सवाल है। देखिए, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन जो है इसके लेखक जो है भारतीय मूल के लेखक नीरज सी चौधरी द्वारा वर्ष 1951 में लिखा गया था और आत्मकथात्मक विधा में इस रचित पुस्तक को नीरज सी चौधरी ने 1897 ईस्वी में किशोरगंज वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित अपने जन्म से जो है प्रारंभ किया था। इस पुस्तक में उन्होंने अपने मानसिक और बौद्धिक विकास, कलकत्ता में अपने जीवन के विकास, प्रतीक चिन्हों के हास के अपने अनुमान का चित्रण किया है। भारतीय परिस्थितियों में परिवर्तन और ऐतिहासिक ताकत के भारत से निष्कासन को अपनी पुस्तक में एक भयावह अनुभव बताया है इन्होंने। अगला सवाल देखिए,
अनीता रॉडिक किसकी लेखिका है? अनीता रॉडिक जो है, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है इनकी है, ये आपको बताना है। 13वें नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिजनेस एज अनयूजुअल। ठीक है, बिजनेस एज जो है अनयूजुअल, ये आपका सी विकल्प लिखा है। देखिए हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। बिजनेस एज अनयूजुअल ये इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जो है अनीता रॉडिक जो है, इन्होंने जो है बिजनेस एज जो है अनयूजुअल की रचना की थी। इसका प्रकाशन वर्ष 2000 में किया गया था। अनीता रॉडिक की अन्य कृतियाँ जो है बॉडी एंड सोल, टेक इट पर्सनली, अ रिवोल्यूशन इन काइंडनेस, ये सभी इन्हीं के पुस्तक हैं। इसके अतिरिक्त अनीता रॉडिक ने गेटिंग टू द बेटर फ्यूचर अ मैटर ऑफ कॉन्शियस चूजिंग, तो ये आपका जो है इसकी रचना जो है की गई है। और इनके साथ जो है इसकी रचना में कौन कौन शामिल थे? तो जॉन ई रेनस भी इनके साथ शामिल थे। किसमें? तो ये जो है गेटिंग टू द बेटर फ्यूचर, इसमें। देखिए लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो लाइफ डिवाइन जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत ही पॉपुलर है। और इसका जो लेखक है, इसके लेखक हैं वो अरविंद घोष है, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा 2 भागों में लिखित 58 अध्यायों में विभाजित पुस्तक है। और इस पुस्तक में अरविंद घोष ने अपने अंतर ज्ञान के आधार पर पश्चिमी विचार और पूर्वी अध्यात्मवाद का संश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त अरविंद घोष ने सावित्री, द सिंथेसिस ऑफ योगा, एस्से ऑन द गीता, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी एट द फ्यूचर पोएट्री पुस्तकें इन्होंने लिखी हुई हैं। देखिए द मूर्स लास्ट साई, द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? पिग टायर, पीजी वुडहाउस, या मेरी हिकिंग्स क्लार्क, या सलमान रुश्दी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सलमान रुश्दी। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सही कथन चुने कह रहा है, 43वीं यूपीएससी का सवाल है और ऑप्शन आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है, तो बिल्कुल ये सही है। लीलावती नामक ग्रंथ जो है ब्रह्मगुप्त कृत है, या पंच सिद्धांतिका जो है 7वीं सदी का ग्रंथ है, या गणित सार जो है संग्रह में शून्य की संख्या को नहीं माना गया है। तो आर्यभट्टीय जो है गणितीय ग्रंथ है, यही आपका सही है। बाकी अगर हम बात करें लीलावती के रचनाकार जो है भास्कर द्वितीय थे, और पंच सिद्धांतिका के रचयिता जो है वारामिहिर थे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। गणित सार संग्रह में शून्य को भी संख्या माना गया है। अगला सवाल देखिए, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे, तो उनका क्या नाम था जो वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे? तो वंदे मातरम किसने लिखा था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? मतलब इससे संबंधित कौन सा कथन इस पे से सत्य है, ये आपको बताना है। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट। देखिए इसकी रचयिता रोमी देव हैं, तो बिल्कुल सही है। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विचरण है या विवरण है, ये भी सही है। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार MF हुसैन के हाथों हुआ था, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट को कपिल देव की पत्नी रोमी देव ने लिखा है, और जिसे जो है एलाइड जो है पब्लिशर्स ने जो है वर्ष 1994 में प्रकाशित किया था। कपिल देव के खेल जीवन का विवरण देने वाली इस पुस्तक का विमोचन MF हुसैन ने किया था। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। देखिए एक तरफ जो है लेखक का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उनके पुस्तक का नाम दिया गया है, तो आपको जो है मिलाना है इनसे। ठीक है, तो चलिए मिला देते हैं, फटाफट मिला देते हैं। देखिए चार्ल्स डिकेंस के द्वारा जो है एक क्रिमिनल कैरोल लिखा गया है, तो ये पहले ही हो जाएगा, पहले से पहला। सलमान रुश्दी का जो है वो मिडनाइट चिल्ड्रन है, याद रखिएगा, तो ये आपका दूसरे का दूसरे से हो जाएगा। शशि थरूर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो शशि थरूर ने लिखा है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। द ग्रेट इंडियन नॉवेल, तो ये चौथा हो जाएगा। और खुशवंत सिंह ने जो है द कंपनी ऑफ वुमेन लिखा है, याद रखिएगा। तो इसका मिलान जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 1872 में बिहार हेराल्ड का और जो बिहार हेराल्ड है इसका आरंभ हुआ था या आरंभ किया था, तो किसने किया था 1872 में बिहार हेराल्ड का आरंभ, ये आपको बताना है। 20वें नंबर का ये सवाल है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बाबू गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा जो है 1872 में बिहार हेराल्ड का आरंभ किया गया था, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्चलाइट जो है समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए एक प्रकार हम ये सवाल पहले कर चुके हैं, लेकिन मुरली मोहन प्रसाद नहीं होगा, मुरली मनोहर प्रसाद है, याद रखिएगा, मुरली मनोहर प्रसाद है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, अगर इस प्रकार से देखें तो मुरली मनोहर प्रसाद के हिसाब से सी विकल्प सही है। और अगर हम इसको मिसटाइपिंग ना माने तो ये जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है मुरली मोहन प्रसाद को माना नहीं जा सकता है, क्योंकि जब आपको दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं तो इसीलिए जो है हम इसको सी भी मान सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो है किताब में सी ही लिखा गया है, तो याद रखिएगा इनका नाम जो है ये मुरली मनोहर प्रसाद था। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर को मोहन लिखा था, याद रखिएगा। तो इसका सी विकल्प जो है हम सही मान सकते हैं, या आयोग ने जो है ई विकल्प माना था, क्योंकि उन्होंने गलत लिख दिया था, तो उपयुक्त में से कोई विकल्प कोई नहीं विकल्प जो है मौजूद था, उसी को सही मान लिया था। देखिए, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्रांत कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो वैसे देखिए ये सवाल 97 का है, और 97 में जो है रांची भी बिहार का पार्ट हुआ करता था, तो इसीलिए ये आपका सही हो जाएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल जो है गलत है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह एस की आपूर्ति जो है कहाँ से होती है? लौह एस की आपूर्ति जो होती है ये सिंहभूम और जो है मयूरभंज से होती है, याद रखिएगा, सिंहभूम और मयूरभंज से। तो ये दोनों सही हो जाएंगे आपके, ठीक है, ये दोनों सही हो जाएंगे, सी विकल्प और डी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मूरी जाना जाता है, तो मूरी में जो है एल्यूमिनियम का प्लांट है, और मूरी जो है एल्यूमिनियम के लिए ही स्पेशल जाना जाता है, तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मूरी जो जाना जाता है, यहाँ पर हिंडाल्को का जो है एल्यूमिनियम शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला सवाल देखिए, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो अभी मैंने आपको बताया कि मूरी में जो है तांबा कह रहा हूँ एल्यूमिनियम उद्योग जो है स्थापित है, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है उद्योग और स्थान के जोड़ों में निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सही है? ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो ऑयल रिफाइनरी जो है आपको बरौनी में देखने को मिलेगी, बेगूसराय में। सीमेंट जो है, सीमेंट कहाँ पर है? तो बंजारी में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्टिलाइजर जो है भौराही में है, और रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है भागलपुर में है। तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है ये मुजफ्फरपुर और मोकामा में जो है इसका जो है कारखाने और बनाए जाते हैं, तो ये जो है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था, और रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग जो है मुजफ्फरपुर और मोकामा में आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल कह रहा है कि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। पटसन उद्योग, पटसन जो है सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है और जहाँ जो है जलभराव देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको पटसन उद्योग देखने को मिलता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी बिहार का जो मैदान है, यहाँ पर आपको पटसन उद्योग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो केवल और केवल जो है दो विकल्प इसका सही हो जाएगा, केवल और केवल जो है दो विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भारत का जो है बिहार भारत का द्वितीय अग्रणी पटसन उत्पादक राज्य है। यहाँ पटसन का अधिकांश उत्पादन पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर तथा भागलपुर जिलों में होता है। कटिहार और समस्तीपुर 3 बड़े पटसन के कारखाने हैं। इसके अलावा दरभंगा में भी पटसन उद्योग है। पटसन उद्योग कच्चा माल प्रधान उद्योग है, क्योंकि इस उद्योग के लिए स्वच्छ जल और प्रचुर एवं सस्ता श्रम आवश्यक है। बिहार के इन क्षेत्रों में इसकी बहुलता है, अतः पटसन उद्योग मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों में केंद्रित है। बिहार के नक्शे में ये उद्योग स्थल उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में है। दरभंगा और समस्तीपुर मध्य उत्तर बिहार के मैदान है, अतः प्रश्नगत विकल्पों में से केवल बी ही जो है निकटतम हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। देखिए वैसे 2000 का ये सवाल है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको दिया गया है कौन सा, बरौनी, तो बरौनी अभी भी जो है बिहार का ही हिस्सा है, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। कौन सा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, बरौनी में। अगला सवाल देखिए, बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? तो बिहार में जो है इस्पात का प्लांट कहाँ पर है? तो बिहार में अगर देखें तो अब ये जो है बिहार में नहीं रह गया है, ये जो है झारखंड का हिस्सा है, धनबाद, ठीक है, धनबाद में है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बोकारो का जो स्टील प्लांट है ये पहले धनबाद में ही था, और अब जो है बोकारो अलग जिला बन चुका है, और यह वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, और बहुत बार ये आपसे पूछा जाता है। भागलपुर जो है ये सिल्क या रेशमी वस्त्र उत्पादन केंद्र है बिहार में, तो इसको आप मत भूलिएगा, ये सभी एग्जाम में आपसे जो है पूछा जाता है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, सी विकल्प, याद रखिएगा। 60 से 62 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। देखिए बिहार में भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यह शहर गंगा नदी के किनारे दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इस शहर में लगभग 30,000 हथकरघा बुनकर हैं, जिनमें से 95% बुनकर 25,000 हैंडलूम में लगे हुए हैं। सिल्क उद्योग इस शहर में लगभग 200 वर्ष पुराना है। भागलपुर सेरीकल्चर, सिल्क यार्न के निर्माण तथा उससे बने उत्पादों के लिए विश्वविख्यात है। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप लोग भूलना मत। तो ये आपका सही हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर को जो है सिल्क सिटी आप जो है बिहार
बिहार कहा जाता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 11वें नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है बिहार में बरौनी रिफाइनरी जो है ये किसके सहयोग से बनाई गई थी। बिहार में बरौनी जो रिफाइनरी है ये किसके सहयोग से बनाई गई थी, तो ये जो है सोवियत रूस या सोवियत संघ कह सकते हैं, इसके सहयोग से जो है स्थापित की गई थी। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी विकल्प, याद रखिएगा। इसका सही जवाब जो है आपका सी विकल्प हो जाएगा। देखिए बिहार स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बरौनी रिफाइनरी को वर्ष 1965 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। वर्ष 1964 में स्थापित इस रिफाइनरी को सोवियत संघ के सहयोग से जो है, और इसमें रोमानिया की भी सीमित भागीदारी थी, इसके साथ जो है निर्मित किया गया था। अगला सवाल देखिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, भागलपुर हो जाएगा। ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही, ए विकल्प कह रहा हूँ, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ में ये सवाल 2022 में पूछा गया था, और सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है ये आपका बिहार गया जिले का जो है मानपुर क्षेत्र है, याद रखिएगा। वैसे बिहार में वस्त्र उद्योग के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में जो है भागलपुर और गया को ही जाना जाता है। तो यहाँ पर गया भी दिया गया है ऑप्शन में, इसलिए जो है उपरोक्त में से एक से अधिक जो है सवाल हो जाएगा। ठीक है, मैंने नहीं देखा था कि गया दिया हुआ है, तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए बिहार के किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा और संभावनाएं हैं। बिहार में कौन से प्रकार के उद्योग जो हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर संभावनाएं और प्रत्याशाएं इनमें, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बिहार में अगर हम देखें तो बिहार में जो है तेल शोध नागर वाले भी हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका हम कह सकते हैं तेल शोध नागर तो बाद की बात है, सबसे पहले लीजिए वन आधारित, तो ये भी हो जाएगा। बालू का खनन उद्योग और कृषि आधारित, ये तीनों ही आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर प्रत्याशा और संभावनाएं इसमें सबसे ज़्यादा हैं, तो ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए बिहार में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित वस्त्र परिधान, चमड़ा आधारित उद्योग, तेल शोधन कारखाना की प्रत्याशाएं एवं संभावनाएं जो है चिन्हित की गई हैं। अगला सवाल देखिए बिहार में पहली चीनी मिल जो है स्थापित की गई थी। बिहार में जो है पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी ये आपको बताना है। तो बिहार में जो पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी ये मढ़ौरा में हुई थी, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1904 में जो है सबसे पहले बिहार की जो पहली आधुनिक चीनी मिल थी 1904 में मढ़ौरा में, जो सारण जिले में पड़ता है, यहाँ पर बनी थी। जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में जो है बेतिया में डचों के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल देखिए बिहार का एक इस्पात कारखाना है, बिहार का एक इस्पात कारखाना है, ये आपको बताना है। तो जमशेदपुर में है, याद रखिएगा जमशेदपुर में है। लेकिन ये जमशेदपुर में क्यों है, क्योंकि ये 1994 का सवाल है। जमशेदपुर जो है रांची का हिस्सा है, झारखंड का हिस्सा है, याद रखिएगा। देखिए जमशेद जी नुसरवान जी टाटा ने तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर में इस्पात कारखाना के निर्माण हेतु स्थल का चयन किया था, जहां 1907 में जो है टिस्को की स्थापना की गई थी। और लेकिन ये जो है वर्तमान में झारखंड राज्य का हिस्सा है। अगला सवाल देखिए बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है ये आपको बताना है। 2011 का ये सवाल है, और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो सभी का दफ्तर जो है राजधानी जो है पटना में ही है, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। भद्रावती जो है ये कौन से नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। तो भद्रावती जो है ये कौन से नदी पर है, तो ये जो है भद्रा नदी पर है, याद रखिएगा भद्रा नदी पर। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भद्रावती इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन पहाड़ी श्रृंखला के समीप भद्रा नदी पर स्थित है, और बाबा बुदन श्रृंखला की पहाड़ी से लोहा, मैग्नीज और चूना पत्थर आदि खनिज जो है प्राप्त किए जाते हैं। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है। 2018 का ये सवाल है। तो निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका एक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है, जिसका नाम है GE एंड अल्स्टॉम। ठीक है, GE एंड अल्स्टॉम, ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यह कारखाना जो है ये सारण जिला के मढ़ौरा में, जहाँ पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, वहीं स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना जो है कहाँ पर हुई। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है ये आपको बताना है। बक्सर जिला का राजपुर, या बक्सर जिला का रानीपुर, गया जिले का राजपुर, या पश्चिम चंपारण जिले का तमकुहा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बक्सर जिले का जो राजपुर स्थान है, यहाँ पर जो है कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना की गई है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा, आपने सेशन को लाइक कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस PDF के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।